गांव के कोने में मिट्टी के छोटे से घर में रहता था एक लड़का रवि। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी, पर आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी झलकती थी। पिता मजदूरी करते थे, माँ घरों में झाड़ू पोछा। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था, पर रवि के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो मानता था गरीबी कभी गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। हर सुबह रवि सूरज से पहले उठ जाता, एक पुराना बस्ता कंधे पर डालकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता। रास्ते में पाँव में चप्पल नहीं, बस धूल और पत्थर, पर उसके कदम ठहरते नहीं। स्कूल पहुंचकर सबसे आगे की बेंच पर बैठता और हर शब्द को ऐसे सोख लेता जैसे प्यासा पानी पीता है। उसकी नज़रों में सिर्फ एक सपना था, एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, अपने माँ बाप को सुख दूंगा। स्कूल के बाद रवि बाजार में चाय की दुकान कर काम करता। दिन भर चाय के गिलास धोता, ग्राहकों को चाय देता और मालिक की डांट भी सहता। लेकिन उसी दुकान के कोने में बैठकर वो अपनी कॉपी निकालता और सवाल हल करता। कई बार ग्राहक हंसकर कहते, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में चाय ही तो बेचनी है। रवि मुस्कुराकर जवाब देता, जी पर मैं अपनी दुकान खोलूंगा, किसी और की नहीं। दिन गुजरते गए, माँ की तबीयत खराब रहने लगी, दवाइयों के पैसे नहीं थे। रवि ने रात को स्कूल की किताबें बंद की और सुबह अखबार बांटना शुरू कर दिया। दिन में स्कूल, शाम को चाय की दुकान और रात को अखबार बांटते हुए उसकी जिंदगी पहियों पर चलने लगी। नींद और थकान से उसका शरीर टूटता, पर मन नहीं। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा की घोषणा हुई। जीतने वाले को छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। रवि ने निश्चय किया, मुझे यह जीतनी ही है। उसने रातों रात भर पढ़ाई की। जब बाकी बच्चे नींद में खोए थे, वो लालटेन की रोशनी में किताबें पलटता था। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वो चांदनी में बैठकर लिखता था। परीक्षा का दिन आया। रवि के पास पेन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। दुकान से उधार लिया और मुस्कुराकर परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। जब परिणाम आए तो पूरा गांव हैरान रह गया। रवि ने जिले में पहला स्थान पाया था। स्कूल में तालियां गूंज उठी, पर रवि के लिए ये बस शुरुआत थी। छात्रवृत्ति से उसने कॉलेज की फीस भरी। अब वो शहर चला गया, बड़ा शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कमरे का किराया, खाना, किताबें, सब कुछ बहुत महंगा था। वो कॉलेज के बाद रात को होटल में बर्तन धोने का काम करता। सुबह 4 बजे तक काम, फिर कुछ घंटे की नींद और सीधा क्लास। लोग कहते थे ऐसे हालात में कोई पढ़ नहीं सकता, पर रवि ने कर दिखाया। हर परीक्षा में अव्वल रहा। धीरे धीरे उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पैसे थोड़ा बढ़े तो माँ की दवा और पिता की मजदूरी, दोनों में राहत आई। एक दिन स्कूल में कंपनी का इंटरव्यू था। सैकड़ों छात्रों की भीड़ में रवि भी खड़ा था, पुरानी शर्ट में, पर आत्मविश्वास से भरा। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है, रवि ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े। मैं उनके लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ। कंपनी के अधिकारी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए, तुम्हें नौकरी मिल गई। उस दिन रवि ने महसूस किया कि मेहनत हमेशा वक्त तो लेती है, पर खाली नहीं जाती। कई साल बीते। रवि अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था, पर उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। गांव लौटा तो देखा वही टूटी झोंपड़ी, वही धूल भरी गलियां और वही बच्चे जो कभी उसकी तरह किताबों के लिए तरसते थे। उसने ठान लिया, अब बारी मेरी है कुछ लौटाने की। उसने अपनी बचत से गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया, प्रेरणा विद्यालय। वहां फीस नहीं थी, सिर्फ सपनों की कद्र थी। किताबें, यूनिफॉर्म और खाना सब मुफ्त। रवि खुद छुट्टियों में जाकर बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे उसका स्कूल मशहूर होने लगा। सरकार ने मदद की और स्कूल अब इंटर कॉलेज बन गया। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे। कोई डॉक्टर बनने की सोचता, कोई वैज्ञानिक। एक दिन स्कूल के वार्षिक समारोह में रवि के पिता मंच पर खड़े थे। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व। उन्होंने कहा, मेरा बेटा गरीब जरूर पैदा हुआ था, पर उसने गरीबी को कभी अपने सपनों के बीच में नहीं आने दिया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रवि ने झुककर अपने पिता के पांव छुए। अब वो वही लड़का नहीं रहा जो चाय की दुकान पर काम करता था। अब वो रोशनी बन चुका था उन सभी बच्चों के लिए जो अंधेरे से लड़ना चाहते थे। रात को जब वो अपने स्कूल की छत पर बैठा तारों को देखता तो मन में बस एक बात गूंजती, कभी हार मत मानो। हालात बदलने में वक्त लगता है, पर जब तुम्हारा इरादा सच्चा हो तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देती है। वो मुस्कुराया। हवा उसके बालों से टकराई। दूर कहीं गांव के बच्चे खेल रहे थे, वही गांव जहां कभी सपने तंग गली में कैद थे, अब वहां उम्मीद उड़ती थी। और रवि जानता था, गरीबी ने उसकी कहानी शुरू की थी, पर मेहनत ने उसे अमर बना दिया था।